સર બરાબર દેખાય છે બધું? ક્લિયર છે? બાળકો મારો અવાજ ક્લિયર આવી રહ્યો છે આપને? એમ आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा, चल लेते हैं इसको। चल बढ़िया है, फाइन। नाउ कैन आई स्टार्ट? चलिए तो आज शुरू करते हैं किससे मेरे भाई। तो सबसे पहले आज हम लेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 एंड दैट इज बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूज विच इज बाय A.R. विलियम्स। बहुत ही बेहतरीन वाला चैप्टर है और काफी अच्छी अच्छी वाली चीजें इसमें जानने को आपको मिलेंगी। लेकिन जब भी मैं चैप्टर चलाता हूं तो मेरे को हमेशा ये थोड़ा बहुत तो डर लगा रहता है, क्योंकि ये जो तुतखामुन है जिसका शॉर्ट फॉर्म अपन टूट बोलते हैं मेरे भाई, वो थोड़ा कर्स वाला प्रिंस माना जाता है उस जमाने का, राइट। इजिप्ट के लोग इसे ऐसा प्रिंस बोलते हैं भैया कि द प्रिंस हु वाज मेकिंग सम ब्लैक मैजिक एंड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, राइट। तो उसके बारे में हमको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने के लिए बोला गया है। ओके, वैसे चैप्टर को अगर देखा जाए तो चैप्टर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन फैक्ट बेस्ड है। क्योंकि यहाँ जो चैप्टर आपको दिख रहा है मेरे भाई, वो नेशनल ज्योग्राफी की एक डॉक्यूमेंट्री में से लिया गया है। तो आप समझ लीजिए कि ये सारी की सारी चीजें फेस्ड बाय नेशनल ज्योग्राफी चैनल। अब इतनी बड़ी चैनल ने इसका भैया डॉक्यूमेंट्री बनाया, और डॉक्यूमेंट्री बनाते वक्त कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी, इन सारी चीजों के ऊपर भैया आज अपन बात करने वाले हैं, क्योंकि ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर है। इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है मेरे भाई, तो आप जरा बने रहिएगा। और आज अगर मैंने टेक्स्ट बुक लिया है मेरे भाई, तो मेरे को आज ये टेक्स्ट बुक खत्म करना ही पड़ेगा, यानी ये चैप्टर खत्म करके ही मुझे जाना पड़ेगा। तो चलिए भैया शुरू करते हैं चैप्टर के साथ। एज यूजुअल मेरे यहाँ चैट बॉक्स हमेशा बंद रहता है, आप जानते हो। अगर कुछ भी आपको अप्रिशिएट करना हो, या कुछ भी कंप्लेन करनी हो, या कुछ भी नया सीखना हो, तो भैया डू कमेंट मी। हाँ, सबसे पहले 11 के बच्चों को मैं ऐसा बोल दूं, मैं बड़ा कम लाइव पे आता हूं आजकल, मैं बड़े कम वीडियोस बनाता हूं 11 के ऊपर, लेकिन बेटा थोड़ा टाइम मेरे भी मुझे कम मिलता है। लेकिन चलिए आज अगर टाइम मिल गया है और मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है, तो आई विल कंटिन्यू विद दिस। मैंने ऐसा सोचा था 11 के लिए कि आगे जाके मैं क्या करूंगा कि आगे जाके मेरे भाई मैं जो भी आपकी फर्स्ट एग्जाम ओरिएंटेड चीजें होंगी उसका लाइव में जरूर से लूंगा। तो ये भैया आपको मैं गारंटी मेरी तरफ से दे सकता हूं कि जब भी आपकी फर्स्ट टेस्ट होगी तो आपके जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स वगैरह है, या जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स या वगैरह है, या जितने भी राइटिंग स्किल वगैरह है, उसकी मैं भैया लाइव जरूर से लूंगा। तो एटलीस्ट मेरे भाई, ओके, बहुत सारे लोगों ने मेरे को मैसेज करके ऐसा बोला है कि सर 11 का कुछ कीजिए ना। तो डेफिनेटली आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 तो हम लेने ही वाले हैं, लेकिन उसके अलावा बेटा थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है यार, आप समझ सकते हो मेरे भाई। ओके, लेकिन फिर भी फर्स्ट टेस्ट से पहले मैं सारी की सारी चीजें बढ़िया वाली कर दूंगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले वी हैव टू स्टार्ट विद द चैप्टर डिस्कवरिंग ट्रूथ। ओके, चलते हैं। ही वाज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। अब देखने वाली चीज क्या है, जो अपने तुतखामुन है ना भैया, जब उनका निधन हुआ, यानी जब इस दुनिया से वो चले गए, ओके, एट दैट टाइम ही वाज अ टीनेजर। बड़ी कम उम्र में भैया ये तुतखामुन जो है वो राजा बने थे, प्रिंस से राजा बन चुके थे भैया, ओके, और पूरा साम्राज्य संभालते थे। जब आप उनकी उम्र जानोगे तो यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट। ओके, अभी मैं थोड़ा कुछ रिवील नहीं करता, चैप्टर को आगे जान दो, यू विल श्योरली कम टू नो अबाउट दैट। चलिए, ही वाज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। द लास्ट एयर, बेटा यहां पे जो लिखा हुआ है दैट इज एयर, यहां पे एच साइलेंट रहता है, इसलिए बोला जाता है एयर। एयर का मीनिंग होता है वारसदार, राइट, यानी जो भी किंग होता है तो उसका वारसदार प्रिंस होता है। आपके पापा की जो संपत्ति वगैरह जो है उनके वारसदार भैया आप ही बनोगे, तो यू आर द एयर ऑफ योर फादर, दैट वी कैन से। चलते हैं आगे। ओके, ऑफ अ पावरफुल फैमिली that had ruled Egypt and its empire for centuries। ऐसे भैया फैमिली से वो बिलोंग करते थे कि जिन्हें इजिप्ट पे सालों तक राज किया था, कई सालों तक, कई वर्षों तक उन्होंने राज किया था उसके फैमिली ने। He was laid to rest laden with gold and eventually का मीनिंग होता है फाइनली, forgotten। ओके, देखने वाली चीज क्या है कि इतना टीनेज उम्र का राजा जो बड़ी टीनेज में ही गुजर गया। और देखने वाली चीज क्या है, तो आप जानते हो कि इजिप्ट में एक चीज बड़ी मशहूर है कि भैया वो मम्मी बनाते हैं, ओके, बिकॉज दे बिलीव इन इनकारनेशन, यानी कि भैया पुनर्जन्म में वो विश्वास करने वाले लोग थे उस जमाने के। तो उन्होंने भैया जो भाई अपना तुतखामुन है उसकी भी कब्र बनाई थी, उनका भी पिरामिड बना था, वो सारी चीजें हुई। लेकिन समय के साथ तुतखामुन को लोग भूल गए। तो आप सोच रहे भूले गए तो भी चैप्टर में यह कहां से आ गया, तो यही तो देखने वाली चीज है ना कुछ तो नया हुआ होगा ना। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब in 1922
द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेक्यूलेटेड, स्पेक्यूलेटेड माने स्पेक्यूलेशन करना, ओके, अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना, अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, ओके, क्या भैया मर्डर हुआ था ऐसा लोग मानते हैं. नाउ लिविंग हिज टोम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years, ओके, तुत has undergone a CT scan, okay, that offers new clues about his life and death and provides precise माने चौकस, okay, specific, okay, data for an acute forensic reconstruction of the boyish pharaoh. pharaoh का मीनिंग होता है किंग. अब याद रखना भैया, pharaoh जो कोई भी है, pharaoh का मीनिंग क्या हो जाता है मेरे भाई, किंग हो जाता है. अब होता क्या है भैया, तो सबसे पहले ये तुतखामुन की जो कब्र है भैया, वो मिली कब, 1922 में मिली, ओके. उससे तकरीबन 80 साल बाद उसकी कब्र के ऊपर क्या किया गया, सिटी स्कैन किया गया. क्योंकि भैया लोगों को ये बड़े फैसिनेटिंग सी चीज लगती थी, लोगों को भैया बड़ी मिस्टीरियस सी वो चीज लगती थी. और आप लोग जानते हो दुनिया में लोगों को जो चीजें मिस्टीरियस लगे, जो चीज भाई कुछ अलग थलग लगे, कोई चीज थोड़ी सुपर नेचुरल लगे, तो उसके ऊपर सबको जानना बहुत होता है. अब इस चैप्टर के बारे में मैंने पहले ही आपको बोला कि भैया ही वाज नोन एज अ कर्स प्रिंस, ओके. तो आपको भी ऐसा लगने लगा कि यार इसके बारे में कुछ ना कुछ तो जानना चाहिए, ओके. ज्यादा डिटेल तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बार आप गूगल कर लेना, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स ऐसी है तुतखामुन की जो चैप्टर में नहीं लिखी और बोली भी नहीं जा सकती. आपको अगर पढ़ना हो तो पढ़ना, नहीं पढ़ना हो तो मत पढ़ना, मैं तो सच बताता हूँ, ओके. चले घबराता नहीं हूं, लेकिन सच बताता हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें पढ़ने के बाद भैया थोड़ा दिमाग अपना थोड़ा हिल जाता है, यू नो दैट वेल. चलो कोई बात नहीं मेरे भाई. तो फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए ये बॉयिश फैरो, ही वाज अ बॉयिश फैरो, केवल भी ये टीनेज से तो बॉयिश फैरो बोल सकते हैं. फैरो का मीनिंग क्या होता है बेटा, तो फैरो का मीनिंग हो जाता है किंग. तो जब सिटी स्कैन हुआ तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो अपने को भैया उनके बारे में मालूम पड़ा, ओके, उस जमाने में. आगे देखते हैं भैया. एन एंग्री विंड stirred up, okay, ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. ये बड़ा खतरनाक वाला वाली चीज है, ओके. कभी भी थोड़े बहुत यार मम्मी जैसी फिल्में आपने वगैरह देखी हुई हो, या थोड़ा बहुत भी भैया हिस्ट्री में या ऐसी मिस्टीरियस सी चीजें में अगर आपका थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट हो, तो आप एक चीज के बारे में बिल्कुल से जानते होंगे, दैट इज वैली ऑफ किंग्स, ओके. अब देखने वाली चीज क्या है कि इजिप्ट में सबसे खतरनाक वाली जगह भैया वैली ऑफ किंग्स मानी जाती है. वहां बहुत सारे फैरोज की, फैरो माने क्या बेटा, किंग, तो फैरोज की वहां पे कब्रें वगैरह वहां पे हैं भैया. तो सारे लोग भैया वहां जाते हैं, और तुम जानते हो कि राजा को अगर वहां दफनाया गया है तो आप जानते हो उसकी बहुत सारी चीजें, सोने चांदी हीरे जवाहरात, सारी चीजें वहां पे भैया वो लोग डाल के आते थे, आप जानते हो मेरे भाई, ओके. अब देखने वाली चीज क्या है, तो देखने वाली चीज ये है, ओके, कि किंग और जो वैली ऑफ किंग्स है वही तुतखामुन की भी कब्र है, जिससे हमको मालूम पड़ जाता है कि ही मस्ट बी अ फैरो. अब उसका सीटी स्कैन वगैरह हुआ तो मालूम पड़ गया कि ही वाज अ बॉयिश फैरो, यानी टीनेजर ही थे, ओके. और देखने वाली चीज क्या है कि लोग ऐसे बोलते, देख लोग नहीं बोलते, डिस्कवरी वाले और नेशनल ज्योग्राफी वाले ये चीजें बोल रहे हैं मेरे भाई. वो बोलते हैं कि जब भैया ये फैरो की कब्र को उसकी लेडन प्लेस से बाहर निकाला गया, आप ध्यान से सुनो मेरे भाई, जब उसको कब्र से बाहर निकाला गया ना, तब चारों तरफ अंधेरा छा गया और देखने बादल छा गए, और भैया एक घोस्टी सी विंड चलना शुरू हो गई. अगर आपने मम्मी फिल्म को ध्यान से देखा हो मेरे भाई, मम्मी के बहुत सारे पार्ट है, थोड़े चाइनीज पार्ट भी है, चाइनीज मम्मी मत देखना यार, ओके, वरना तेरे को कॉमेडी लगेगा वो, ओके. लेकिन भैया जो हॉलीवुड की मम्मी मूवी है ना, अगर उसके 1, 2, 3 या पार्ट्स आप देखोगे, एक पार्ट में तो भैया टॉम क्रूज भी है, ओके. अगर आप देखोगे ना तो तब तक ऐसा होता है जब मम्मी उसके टॉम से बाहर आती है ना मेरे भाई, तब तक हर जगह पे खतरनाक खतरनाक वाले बादल छा जाते हैं और गोस्टी सी विंड यानी पवन चलने लगते हैं, ओके. फिल्म में भी ये दिखाया है. तो ये रेफरेंस लिया कहां फिल्म ने रेफरेंस यहीं से लिया होगा मेरे भाई, क्योंकि ऐसा हुआ है मेरे भाई. आप बोलो सर ऐसा भी हो सकता है यार, किसी को कब्र से निकालो और भाई ये सारी, अरे हुआ है यार, ये मैं नहीं बोल रहा, हाँ, ये नेशनल ज्योग्राफी वाले बोल रहे हैं, तो वो तो भैया हमारे जैसे तो नहीं होंगे ना भैया, फेंकू, ओके. चल आगे चलते हैं मेरे भाई, देखते हैं, ओके. डार्क बैलीड क्लाउड्स, डार्क बैलीड, वैसे बैली का मीनिंग तो ये बैली होता है, लेकिन डार्क बैली यानी जो पानी से बहुत भर गए हो, वो खाने से भर जाओ तो ऐसी बैली हो जाती है मेरे भाई, ओके. इसलिए तो आप जानते हो ना, टी शर्ट थोड़ी पहननी पड़ती है, ओके, वो भी थोड़ी यू नो, ओके, ज्यादा अपन को एक्सेल फीडल डबल एक्सेल पहननी पड़ती है ताकि पेट दिखे ना, ओके. तो देखने ओवर साइज, या यू गॉट द प्रॉपर वर्ड, ओवर साइज टी शर्ट पहननी पड़ती है, ओके. तो जब यहाँ क्लाउड के लिए बैलीड वर्ड यूज हुआ है, यानी वो पूरे बादल पानी से भरे हुए थे, अचानक से आ गए, अचानक से पानी भरे बादल आ गए,
बताओ ऐसा कभी होता है? हुआ है यार, जब उसको निकाला गया टॉम से तो ये हुआ था, ये सारी चीजें। ओके, क्लाउड्स हैड स्कडेड अक्रॉस, स्कडेड अक्रॉस माने अचानक आ जाना, क्विकली फटाफट आ जाना। अब आप सोचोगे सर क्या पागल जैसी बात करो, मैं नहीं कर रहा, मेरे भाई टेक्स्ट बुक में लिखा है, और टेक्स्ट बुक में जो लिखा है भैया वो नेशनल ज्योग्राफी की भैया बायोग्राफी, क्या बोलते हैं भैया, डॉक्यूमेंट्री में लिखा गया है, तो ये चीजें गलत कैसी हो सकती है मेरे भाई, राइट? ये देखने वाली चीज है। तो स्कडेड अक्रॉस, अच्छा स्कडेड अक्रॉस माने गैदर क्विकली, ऐसा आप बोल सकते हो, गैदर रैपिडली। ओके, ये फ्रेज है, 11th 12th में याद रखना बेटा, 10th तक फ्रेजेस नहीं आते थे, 11th 12th में साइंस और कॉमर्स और सबको फ्रेजेस आते हैं, तो बेटा ये फ्रेजेस थोड़े बहुत याद कर लो। 11th में कम है, 12th में बहुत है मेरे भाई। ओके, 12th की टेंशन मतलब वो मैं सारी चीजें पढ़ा दूंगा तेरे को। आगे देखते हैं। द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स in casket gray. Okay, it was 6 p.m. on 5 January 2005. The world almost famous mummy gilded, okay, head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3300 years ago. अब तुतखामुन की मौत कब हुई है मेरे भाई? 3300 साल पहले हुई है। और बोलते हैं जब उसको कब्र से निकाला गया तो पवन चलने लगे ना भैया, बैलीड क्लाउड्स, डार्क क्लाउड्स छा गए, नहीं ये सारी चीजें हो गई। ये नेशनल ज्योग्राफी वाले बोलते हैं। वो बोलते हैं कि सबसे पहले उसका जो सर था ना भैया, इट वाज गिल्डेड विद गोल्ड। ओके, राजा था भैया, फैरो था वो। ओके, और उसके सर को सबसे पहले सिटी स्कैन के अंदर डाला गया। स्कैन करने के लिए हुआ क्या था, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि भैया तुतखामुन का मर्डर हुआ था। अब तुतखामुन का मर्डर हुआ था मेरे भाई, तो देखने वाली चीज ये जानना तो पड़ेगा ना, सर पे चोट लगने से हुआ था, पेट में कुछ आप जानते ही हो मेरे भाई। ओके, बोल नहीं सकता मैं। ओके, तो ये सारी चीजें जो कुछ भी है भैया वो जानने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड, यानी आ जाना, इनटू द क्रैम्ड रॉक कट टोम some 26 feet underground to pay their respects. Okay, अब देखने वाली चीज क्या है कि जमीन से तकरीबन 26 फुट नीचे भैया उसकी ये कब्र बनी हुई थी, और बहुत सारे टूरिस्ट वहां पे आ गए देखने के लिए। ओके, ब्रिटिश होंगे या फिर अमेरिकन होंगे, जो भी होंगे भैया, हम तो नहीं होंगे मेरे ख्याल से, इंडियंस तो नहीं जाएंगे। ओके, तो देखने वाली चीज क्या है कि बहुत सारे टूरिस्ट वहां पे उसकी कब्र को देखने के लिए, और ये सारी चीजों की जो मिस्टीरियस चीजें हैं जो बहुत पढ़ते हैं वैली ऑफ किंग्स के बारे में, वो लोग सारे के सारे वहां पहुंच गए थे। तो ऑल वर डिसेंडेड अराउंड दैट, दे गेज्ड एट द मुराल्स। अब देखो गेज्ड दिखाना यानी बड़े ध्यान से देखना, उसे गेज्ड बोलते हैं। यहाँ एक वर्ड लिखा है बेटा भाई मुराल्स। आप बोलोगे व्हाट इज दिस मुराल? मुराल माने आप जानते हो ना यार, आपने कभी इजिप्ट की या मम्मी जैसी फिल्में देखी हो तो वहां की दीवारों पे बहुत अच्छे अच्छे ड्राइंग्स किए हुए, तो पता है थोड़े स्ट्रेंज टाइप के ड्राइंग्स किए हुए होते हैं, शायद आपने देखा होगा। ओके, राइट, तो बहुत सारे मुराल्स ड्रॉ किए हुए थे, तो उनको बड़े अच्छे से वो लोग ऑब्जर्व कर रहे थे। यानी वो लोग विजिटर तो थे साथ में भैया हिस्टोरियन भी उसे आप बोल सकते हैं, या हिस्ट्री में बड़े इंटरेस्ट दिखाने वाले लोग भी बोल सकते हैं। आगे देखते हैं। मुराल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर। बरियल चैम्बर माने जहां पे उनको दफनाया गया था वो जगह, उसे बरियल चैम्बर बोलते हैं। एंड पियर्ड एट, पियर्ड माने ऐसा होता है भैया यूं यूं करना, कि टोम में तुतखामुन पड़े हैं यूं, है कौन भाई? ओके, इस तरह से। ओके, तो पियर्ड एट सूट्स गिल्डेड फेस। गिल्डेड फेस माने सोने से पूरा लदा हुआ था उनका चेहरा। ओके, सम विजिटर्स, ओके, स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड। ओके, अब कई लोग तो उसका कॉफिन लिड भी देखते थे, राजा था तो कॉफिन लिड भी कोई अलग प्रकार का होगा, तो कॉफिन लिड भी लोग उसका देखते थे उस टाइम पे। ओके, देखते आगे क्या होता है। सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन विस्पर, और भैया गाइड बुक्स में से पढ़ते पढ़ते कुछ कुछ फुसफुसा रहे थे अपने कान में, कब पापा ये कहाँ आ गए यार, गलती से तो नहीं आ गए। ओके, तो ये सारी चीजें बातें चल रही थी भैया। ओके, बड़ी डरावनी जगह है, और डरावनी हो जाएगी, बाहर पावन चालू हो गया है मेरे भाई, विंड। ओके, और यू नो बैलीड क्लाउड्स स्कडेड। ओके, अचानक से आ गए हैं तो सारे के सारे डरेंगे ना, और लोग क्या बोलते हैं, ही वाज अ कर्स प्रिंस, उसके ऊपर श्राप था। ये सारी बातें भैया, ये कौन से लाइन में आ गए अपन? ओके, देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। ओके, अदर्स स्टूड साइलेंटली परहैप्स पॉन्डरिंग टुट्स अल्टीमेटली डेथ इन हिज लेट टीन्स। ओके, सबको मालूम पड़ गया तब जाके यार, कि थोड़ा बहुत लोगों को अंदाजा था कि भैया टीनेज उम्र उसकी खत्म होने की कगार पे थी, उससे पहला उसका मृत्यु हो गया, यानी 16 से पहले ही डाइड एक्चुअली। ओके, डाइड या और कुछ भी समझो आप। ओके, और वंडरिंग विद अ शिवर इफ द pharaoh's curse death of misfortune falling upon those
हु डिस्टर्ब्ड हिम वाज रियली ट्रू, और सारे के सारे कान में क्या फुसफुसा रहे थे। जब भी आप कोई भी बुक पढ़ते हो ना, तो ऐसा बोला जाता है कि अगर तुत खामुन को, बड़े ध्यान से सुनना भैया, बड़े ध्यान से सुनना, अगर तुत खामुन को अगर आप उसकी कब्र में जाके डिस्टर्ब करेंगे तो तुत खामुन आपको छोड़ेगा नहीं। ऐसी ऐसी बातें आती थी यार, वहां के लोग जो उसको देखने के लिए पहुंच गए थे उनके दिमाग में भी ये बातें चल रही थी। और भैया इन सारी चीजों का अगर तुमको भैया थोड़ा बहुत भी वो क्या बोलते हैं भैया, प्रूफ चाहिए, तो आप देख सकते हो कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो भी आप जानते हो। देखते हैं भैया, लोग डरे हुए थे जो विजिट करने गए थे वो। ओके, विजिटर की स्टोरी भी आपको गूगल पे या चैट जीपीटी पे मिल जाएगी मेरे भाई। मैं नहीं बताने वाला, मैं नहीं बताने वाला दोस्त। ओके, चलते आगे क्या होता है। द मम्मी इज इन अ वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर। अब देखो कार्टर कौन है मैं बताता हूं। कार्टर डिड इन 1920s। ओके, सबसे पहले ये जो वैली ऑफ किंग्स है ना, ओके, वहां पे एक बंदा जाया करता था, ब्रिटिशर बंदा था, और ब्रिटिशर बंदा है मेरे भाई, तो ये एक चीज समझ ले मेरे भाई, ओके, कि वो खजाने की तलाश में ही गया होगा। मम्मी फिल्म में भी ऐसा ही था, आप लोगों ने देखा होगा, खजाने की तलाश में ब्रिटिशर घूमते रहते हैं, जहां से मिले खचाक ले लो मेरे भाई। ओके, ये ब्रिटिशरों की आदत रहती है पहले से। ओके, तो खजाने की तलाश में वो वहां पहुंच गए थे। नाम बंदे का नाम था कार्टर, जिसे सबसे पहले 1922 में ये जो तुतखामुन की कब्र है उसका उसका पता लगाया था। ओके, सेड जाही हवास। जाही हवास कौन है मेरे भाई? सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल। ओके भैया, अब देखिए यार, किंग वैली ऑफ किंग्स में अब हर कोई एरा गैरा नत्थु खैरा पहुंच जाए और भैया भैया कहीं से कब्र खोद के बाहर निकाल दे, ये जरूरी नहीं है। तो अब जहीर हवास जैसे बंदे वहां पे आ चुके हैं और भैया इन सारी चीजों को रिस्ट्रिक्शन में ले रहे हैं। लेकिन जहीर हवास एक भी चीज बोलते हैं कि तुतखामुन की भैया जो कब्र है या तुतखामुन की जो बॉडी है उसको खराब करने में अगर किसी का बहुत बड़ा योगदान है तो वो कार्टर। अब आप बोलोगे सर कार्टर ने उसको इतना डिस्टर्ब किया, कार्टर का कुछ नहीं हुआ। बेटा गूगल कर लेना, बेटा गूगल कर लेना कार्टर का क्या हुआ था। राइट तो मेरे भाई, आप लोग कुछ भी समझे, जो भी समझे, जो समझना चाहे वो समझ सकते हो, लेकिन सच बताता हूं बेटा, कार्टर का क्या हुआ गूगल कर लेना, मेरे से मत पूछो, मैंने सब गूगल करके रखा है। ओके, आगे देखते हैं मेरे भाई। ओके फाइन। काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज। एंटिक्विटीज का मीनिंग होता है उस जमाने की जो चीजें होती है, हिस्टोरियन जो या मेडिवल यूरोपियन में जो होता है वो सारी चीजें दैट वी कैन से। ओके, तो देखते हैं भैया एंटिक्विटीज। एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी ऑफ a long first look, Carter, okay, Howard Carter, that is was the British archaeologist, मैंने बोला ना भैया बंदा ब्रिटिश था, okay, who in 1922 discovered Tutankamon after years of futile searching। futile माने उसने वो तुतखामुन की कब्र ढूंढना चाहता था। कहीं से पढ़ लिया होगा कि तुतखामुन की कब्र में बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारी वेल्थ है, तो वो बंदा तुतखामुन की कब्र ही ढूंढने में लगा हुआ था। अब तुतखामुन की कब्र ढूंढने में लगा हुआ था तो देखने वाली चीज क्या है कि बहुत सारे फ्यूटल सर्चिंग उसने किए थे, यानी भैया एवे ही सर्चिंग उसने कर दिए थे। एवे फ्यूटल माने बर्बाद जाना। ओके, इट्स कंटेंट्स, ओके, धो hastily ransacked in antiquity were surprisingly complete। ओके, अब देखने वाली चीज क्या है कि उसकी जितनी भी चीजें थी वो थोड़ी अस्त व्यस्त हो गई थी, लेकिन वो एक भी चीज वहां से ले नहीं पाया। वो सारी चीज वैसे की वैसे थी, अस्त व्यस्त पड़ी थी, रैंशैक्ड थी, गायब नहीं थी। अब भैया लेने गया था खजाना और कुछ गायब नहीं हुआ वहां से गूगल गूगल। ओके, आगे देखते हैं मेरे भाई, देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी। ओके, they remain the richest royal collection ever found and have become part of the pharaoh's legend। okay, अब बस उसी तरह से pharaoh के legend के बारे में भी बहुत सारी बातें उस जमाने में भी चलती थी, आज के जमाने में भी चलती है। stunning artifacts in gold, that eternal brilliance meant to guarantee, okay, resurrection caused a sensation at the time of discovery। okay, अब देखने वाली चीज क्या है कि बहुत सारी चीजें उसके वहां से मिली। okay, ऐसी ऐसी चीजें रखी हुई थी ताकि हमको मालूम पड़ जाए कि भैया दे बिलीव इन रिसर्शन, माने इनकारनेशन में मानने वाले लोग थे भैया, पुनर्जन्म में मानने वाले लोग थे ये। अगर आप तुतखामुन की कब्र भी देखोगे तो ऐसी ऐसी चीजें रखी थी जैसे तुतखामुन दोबारा अपनी बॉडी में वापस आएंगे। आप जानते हो इजिप्ट में ये सारी बातें सालों से चलती आ रही है। ओके, और इजिप्शियन सालों पहले के इजिप्शियन ऐसा मानते भी थे। ओके, चलिए, एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, बट टूथ वाज आल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स ही वुड want in afterlife, board games, a bronze razor, linen माने कपड़ा आता है आप जानते हो। ओके, अंडरगारमेंट्स, ओके, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। अच्छा, ऐसी ऐसी चीजें दफनाई गई थी तुतखामुन के साथ मेरे भाई कि जैसे डे टू डे लाइफ में काम लगती हो, जैसे डे टू डे उनकी कब्र में तुतखामुन आते हो।
समझ रहे हो? ओके, आगे देखते हैं। ओके, आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फैरोज फ्यूनररी ट्रेजर माने दफनाते वक्त जो ट्रेजर यानी खजाना डाला गया हो वो। कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग his 3 nested coffin. Opening the first, he found a shrewd, okay, adorned with garlands of willow, okay, and olive leaves, okay, wild celery, lotus petals and cornflowers. Okay, भैया एक वहां पे एक नहीं, तुतखामुन की कब्र तो है, उसके अलावा दूसरी 3 कब्रें हैं। उसमें से एक कब्र को उसने निकाला तो फैरो के जितने भी फेवरेट से फूल थे ना, वो सारे के सारे फूल वहां पे रखे हुए थे। उस कैफीन में और कुछ नहीं था, फूल रखे हुए थे, कुछ कुछ सोने चांदी से भी बने हुए थे, वो रखे हुए थे। ओके, तो उनके जितने भी फेवरेट से फूल थे भैया वो सोने चांदी से बना के वहां पे रखे हुए थे। बताओ, ओके राइट, जिसमें वीलो भी आता है, ऑलिव लीव्स भी आता है, वाइल्ड सैलरी भी आता है, लोटस पेटल्स भी आता है, कॉर्न फ्लावर्स भी आता है, सब कुछ आता है। ओके, अच्छा देखते भैया और क्या है क्या नहीं देखते, लेकिन थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा हमको इसके लिए। यहाँ कहाँ पहुंचना पड़ेगा? अच्छा चलो यहाँ तक पहुंचते हैं, बढ़िया। ओके फाइन। ऑल द फेडेड माने थोड़ा कम हो जाना, गायब हो जाना, उसे फेड बोलते हैं। फेडेड एविडेंस ऑफ अ बरियल in March or April when he finally reached the mummy, though he ran into trouble. अब देखो यार, सारी चीजें उसने ढूंढ तो ली वहां पे, 3 कब्रें ढूंढ ली, कौन कौन सी चीजें बरियल ट्रेजर था सबको ढूंढ लिया, बट आफ्टर दैट ही रैन इनटू ट्रबल। एक ट्रबल आ गई कार्टर के जीवन में। कौन सी ट्रबल आ गई मेरे भाई? द रिचुअल रेजिन का मीनिंग ये होता है, देखो आप समझो, रिचुअल रेजिन माने एक ऐसी चीज जिससे भैया वो मम्मी की पट्टियां चिपकाते हैं। आपने मम्मी तो देखा होगा ना मेरे भाई, देखा है ना, तो मम्मी के ऊपर पट्टियां चिपकाते हैं। वो पट्टियां कभी गम से नहीं चिपकाते। ओके, ऑर्गेनिक मटेरियल से, किसी चीज से, किसी प्लांट से लिया हुआ जो गम होता है ना भैया, उससे चिपकाया था। अब रेजिन जो कोई भी है वो बड़ा चिपक गया था उनकी बॉडी के साथ, यानी वो गम, आप अपनी भाषा में गम समझ लीजिए, लेकिन ये ऑर्गेनिक गम होता है, वो बड़ा बॉडी से चिपक गया था उनकी, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे। ओके, हेड हार्डन्ड, ओके, सीमेंटिंग टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन, no amount of legitimate force could move them. Carter wrote later what was to be done. अब हुआ क्या, उनकी बॉडी पे ऊपर वो जो सारी पट्टियां चिपकाई रहती है ना, वो सारी पट्टियां इतनी चिपक गई थी कि उनको खींचते थे तो भैया तुतखामुन की बॉडी की हड्डियां तक जो गली नहीं थी वो टूट रही थी। ओके, अब आपको तो भैया उनकी बॉडी का ऑब्जर्वेशन करना है, उनके ट्रेजर का तो नहीं। तो अब कार्टर क्या बोलेगा, अब मैं करूं तो करूं क्या? अब कार्टर की गलतियां देखना मेरे भाई। ओके, ये पैसे के चक्कर में कार्टर की गलतियां आप देखते रहना मेरे भाई, बहुत गलतियां की है कार्टर ने। ओके, द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर this far south in Egypt, okay, and Carter tried to use it to loosen the resins for several hours. अब हुआ क्या यार कि ये कार्टर बंदे ने किया ऐसा कि रेजिन को निकालने के लिए, उस गम को निकालने के लिए, यहाँ पूरा उनका नक्शा है मेरे भाई। ओके, गम को निकालने के लिए भैया उससे भैया छैनी और हथौड़ी का इस्तेमाल किया। अब भैया ये छैनी हथौड़ी का इस्तेमाल करेगा तो वो तो बिगड़ जाएगा ना मेरे भाई, लेकिन कार्टर समझा नहीं, लालच में बंदा अंधा हो गया था। ओके, देखते हैं क्या होता है। He set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit। 149 फ़ारेनहाइट यानी तकरीबन 55 सेल्सियस जितना हुआ होगा मेरे ख्याल से। ओके, थोड़ा बहुत मैथ्स थोड़ा मेरे वीक है, लेकिन तकरीबन इतना होगा। अब इतने डिग्री में आप उसका बॉडी धूप में रख दोगे मेरे भाई, क्या होगा आप खुद ही समझ लो कि बॉडी कितनी हद तक डैमेज हो सकती है, आपको ये देखने की जरूरत है। ओके, देखते हैं। नथिंग बर्ज्ड, लेकिन कुछ भी उभर के बाहर नहीं आया। ओके, इतनी बॉडी को तपाया लेकिन फिर भी वो रेजिन निकला नहीं। ओके, he reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains। अब उसने ऐसा सोचा कि मैं छैनी और हथौड़ी की मदद से भैया धीरे धीरे उसे उखाड़ूंगा। यार ऐसा नहीं होता। उसने तुतखामुन की जो बॉडी थी उसको काफी हद तक डैमेज किया, लेकिन चलो फिर भी एक चीज लिखी है कि भैया इट वाज रैंशैक्ड, लेकिन भैया पूरी बॉडी फैरो की मिली। लेकिन ये कार्टर ने अच्छा नहीं किया। ओके, अब कार्टर का क्या हुआ क्या नहीं बेटा तू समझदार है, तेरे को क्या करना है। ओके, इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। इफ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, thieves most certainly would have circumvented माने बिगाड़ना, the guards circumvented का मीनिंग होता है ब्राइब देके, गार्ड्स को ब्राइब को क्या बोलते भैया, रिश्वत। हाँ, रिश्वत देके भैया वो चोर वहां पे आ जाएंगे और वो लोग ले लेंगे। शायद कार्टर ने ये बातें ही बनाई थी।
वरना मैं नहीं मानता कि इजिप्ट के कोई भी चोर वैली ऑफ किंग्स में आने की हिम्मत करेगा। देखते हैं, लेकिन फिर भी सर्कमवेंटेड द गार्ड्स एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड। अच्छा, रिप्ड माने तोड़ फोड़ कर डालेंगे, ऐसा कुछ उसने बोला। कार्टर बोलता था कि उस जमाने के चोर वहां पे आते और वो सारी चीजों के लेने के लिए सारी चीजें वो कर सकते थे। इन टुच टाइम द रॉयल्स वेर फेबुलसली वेल्दी। फेबुलसली वेल्दी माने बहुत वेल्दी थे, कितने भी पैसे उड़ाए भैया, कोई दिक्कत नहीं थी। एंड दे थॉट or hoped they could take their riches with them for his journey to the great beyond. King Tut was lavish with glittering goods, precious collars, okay, inlaid necklaces and bracelets, okay, rings, amulets, okay, a ceremonial apron, okay, sandals, okay, sheets for his fingers, okay, ये सारी की सारी चीजें, and toes, and now iconic inner coffin and mask, all pure gold, okay, ये जितनी भी चीजें मैंने अंडरलाइन करके रखी है मेरे भाई, वो सारी की सारी प्योर गोल्ड से बनी हुई थी, इंक्लूडिंग सैंडल्स और शिट्स। शिट्स माने जिसके अंदर तलवार रखते हैं ना, म्यान, ओके, म्यान में तलवार जाती है, वो भी सोने की प्योर गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड। कितनी वेल्थ थी उसके पास तो खुद ही देख ले मेरे भाई। ही वॉज वन ऑफ द फेवरली रिचेस्ट पर्सन्स, ओके, ऑफ दैट टाइम, ओके। टू सेपरेट टूथ फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट्स, एडॉर्नमेंट्स माने उसको थोड़ी आकर्षक बनाने के लिए, डेकोरेटिव बनाने के लिए, कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड एंड रिजर्व नियरली एवरी मेजर जॉइंट, ओके। अब देखने वाली चीज क्या है कि उनको थोड़ा सर अलग करना पड़ा, बहुत सारे जो बॉडी के जॉइंट्स होते उसको अलग करने पड़े, ये डिसेक्शन करने की जरूरत नहीं थी उनको मेरे ख्याल से, ओके। देखते आगे क्या होता है। वंस दे हैड फिनिश दे रिजेंबल द रिमेन्स ऑन अ लेयर सैंड in a wooden box with padding that concealed the damage, okay। अब देख यार, इस बंदे ने क्या किया था, तो इस बंदे ने तो समझ गया होगा कि सारी की सारी चीजों को डैमेज कर दिया, बॉडी पार्ट्स को थोड़ा अलग कर दिया था, ओके, और बाद में क्या किया, उसको रीअसेंबल कर दिया, ओके। रीअसेंबल किया, ठीक है, लेकिन भैया ओरिजिनल तो नहीं रहा ना, रीअसेंबल कर रहे हो ना उसको, ओके। देखते हैं आगे क्या होता है। आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड, ओके, आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डेकेड्स। अब धीरे धीरे उस जमाने में 1922 की बात थी, कार्टर के पास इतनी टेक्नोलॉजियां नहीं थी, लेकिन आज के जमाने में सारी टेक्नोलॉजियां हमारे पास है। शायद हमको वो ऊपर का लेयर, जो मम्मी के ऊपर जो पट्टियां लगाते हैं, वो उखाड़ने की भी जरूरत नहीं है, हम सिटी स्कैन से सारी चीजें एवे ही पता कर सकते हैं। चलो, थैंक्स टू कार्टर एक चीज बोल सकते हैं कि तुतखामुन की बॉडी पूरी तो मिली, कोई उसका शरीर का हिस्सा गायब नहीं था। चलो देखते हैं आगे क्या होता है, ओके। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स। बढ़िया, आज के लोग भैया किस पे फोकस करते हैं, तो आज के लोग फोकस करते हैं लाइफ एंड इंट्रिग इन मिस्ट्रीज और एंड डेथ, ओके। तुतखामुन की मिस्ट्री के बारे में, तुतखामुन की लाइफ पे लोग आज ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। पहले के जमाने के ये जो ब्रिटिशर्स थे, वो किस पे कॉन्सेंट्रेट करते थे, केवल और केवल वेल्थ, पैसों पे कॉन्सेंट्रेट करते थे। चलो, आज की तारीख में ऐसा नहीं है। इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। इन 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact, okay। अब हुआ क्या भैया, 1968 में, ओके, भैया कार्टर तो गुजर गया था। 1968 की अगर हम बात करें तो 1968 में एक प्रोफेसर आए और उन्होंने सादी मशीन, 1968 में एक्सरे की मशीन कैसी होगी भैया, सीधी सिंपल सी होगी। उन्होंने उसकी बॉडी का, यानी तुतखामुन की बॉडी का एक्सरे किया था और कुछ फैक्ट्स उन्होंने भी एड ऑन किए थे। देखते हैं, ओके। Beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing। उसने बताया कि नहीं, कार्टर ने कुछ तो मिस किया है मेरे भाई, ओके, राइट। जैसे देखा जाए तो भैया चेस्ट थोड़ी फुली हुई थी और ब्रेस्ट बोन जो उसका था या रिब्स थी उसकी, ओके, जो बोलते हैं पसलियां, वो कुछ जगह पे मिसिंग मिली थी। एक्सरे जब लिया था 1968 में एक प्रोफेसर ने तब, ओके। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिन कैन बी डन विथ कॉम्प्यूटेड टोमोग्राफी। कॉम्प्यूटेड टोमोग्राफी का ही शॉर्ट फॉर्म होता है सीटी, ओके, और इसको बोलते हैं स्कैन, by which hundreds of x-rays in cross section are put together like slices of bread to create a 3-dimensional virtual body, okay। अब आप जानते हो भैया उसमें क्या होता है, लेयर बाय लेयर, सिटी स्कैन में होता है लेयर बाय लेयर, ऐसा होता रहता है, ओके। आपने भी सिटी स्कैन देखा होगा ना, बड़ा सा मशीन होता है, बंदा उसमें घुसता है, कुड़ुक 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 ऐसी आवाज आती है, वो लेयर बाय लेयर सारी चीजें दिखाता है, यानी बड़ा प्रिसाइज सा होता है।
तो आज के जमाने में सीटी स्कैन आ चुका है। ओके, तो उन्होंने सोचा 2005 में ऐसा सोचा। ओके, पहली बार 1922 में ढूंढा, फिर 1968 में एक प्रोफेसर ने उसके ऊपर भैया कुछ कुछ डिस्कवरीज की। अब 2005 पे आते हैं, अब तो सीटी स्कैन का माहौल आ चुका है मेरे भाई, तो सीटी स्कैन करने का सोचा उन लोगों ने। ओके, देखते आगे क्या होता है। व्हाट मोर वुड अ सीटी स्कैन रिवील ऑफ टूथ कैन देन द एक्सरे। ओके, एक्सरे से तो ज्यादा ही सीटी स्कैन रिवील करेगा उसके बारे में। एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। दो चीजों पे उन लोगों को कॉन्सेंट्रेट करना था कि तुतखामुन की मृत्यु कैसे हुई। और नंबर 2 मेरे भाई, जब वो मरा तब वो कितने साल का था, क्योंकि वो बड़ा टीनेज लग रहा था अभी तक के भैया जितनी भी डिस्कवरीज हुई उसके मुताबिक वो काफी टीनेज था, ऐसा लोग मानते हैं। तो टीनेज किंग कैसे बन गया, ये सारी चीजें मिस्ट्री थी। किंग तुत्स डिमाइट वॉज बीइंग, डिमाइस माने मृत्यु, was being even at royal standards. He was the last of his family's line and his funeral was the death rattle of destiny. Okay, destiny मान सकते हो भैया। Okay, शायद खराब नसीब होगा, rattle of destiny. Okay, और उसके बाद तुतखामुन की मृत्यु के बाद उसका पूरा साम्राज्य, उसके पूरे जितने भी भैया उनके वंशज, उसका कोई वंशज नहीं था, सारे के सारे किसी और के पास चला गया। तो ये मिस्ट्री हो सकती है कि छोटी उम्र में उसको मार दें, उसके कोई बेटे तो है नहीं, तो उसकी सारी दौलत हमको मिल जाए। उस जमाने के लोगों ने शायद ऐसा सोचा होगा। ओके, बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमाथ आर अनक्लियर। ओके, लेकिन यार क्या हुआ वो सारी चीजें बड़ी अनक्लियर है। कैसे मृत्यु हुई, उसके बाद क्या हुआ, ये सारी चीजों के बारे में हम नहीं पढ़ सकते, केवल अनुमान लगा सकते हैं कि दुश्मनों ने शायद ऐसा किया होगा। एमेनाटॉप 3, एमेनाटॉप, ओके, तुत्स फादर, वो कौन है भैया, तुत के फादर है। एमेनाटॉप, ओके, 3 वो उसके फादर है, और ग्रैंडफादर, शायद फादर हो सकते हैं, ग्रैंडफादर हो सकते हैं। ओके, he was powerful pharaoh माने king, आप जानते हो। okay, who ruled for almost 4 decades at the height of the 18 dynasty's golden age. His son, okay, Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history of, okay, देखते भैया थोड़ा यार ये टेक्स्ट बुक वाले थोड़ा अच्छे से लिखे तो थोड़ा बढ़िया लगे यार, लेकिन नहीं लिखते मेरे भाई ये लोग, क्या करते क्या यार, मालूम नहीं पड़ता मेरे को ये। ओके, अच्छा चलो चलते हैं यहाँ पे। ओके, या क्या लिखा है भैया, ओके फाइन। ओके, स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। अब बड़े ध्यान से देखो यार। ओके, एमेनाटॉप 3 जो उसके दादा थे, एमेनाटॉप 4 जो तुतखामुन के पिता थे, उन्होंने कुछ अलग ही किया। अपने जितने भी पूर्वज थे उनसे उसने कुछ अलग किया। यहां मैं तुमको थोड़ा बता दूं डिटेल में, क्योंकि इतना डिटेल में यहां पे नहीं है। उनके पूर्वज किसी और की पूजा करते थे और एमेनाटॉप 4 ने किसी और की पूजा करना शुरू किया। समझ रहे हो, ये सारी चीजें कर्स मानी जाती है। ओके, राइट, चलो देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं। ओके, द न्यू फैरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन। उसने किसकी पूजा करना शुरू किया, एटन की पूजा करना शुरू किया। द सन डिस्क चेंज हिज नेम टू अखाटेनेन और अ सर्वेंट ऑफ द एटन। ओके, उसने अपना नाम चेंज कर लिया, एमेनाटॉप से भैया अखानेटन कर दिया। राइट, ओके, और वो अपने आप को एटन का पुजारी बताता था। ओके, and moved the religious capital from the old city of the Thebes to the new city of Akhenaten. Okay, और थेब्स जो उनकी पुरानी कैपिटल सिटी थी उसकी जगह अखानाटेन को भैया उसने न्यू कैपिटल बनवा दिया। ओके, यानी वो एटन की पूजा करने लगा, जो उस समय के लोगों को अच्छा नहीं लगा। दैट इज द थिंग। देखते आगे क्या होता है। नोन एज अमारा, ओके, अमराना, ओके, ऐसे अमराना भी बोलते हैं आज के जमाने में। ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग अमून। ओके, और भैया उनके दादा बाप दादा जिसमें मानते थे वो लोग अमून थे और ये एटन वाला था, और एटन होने की वजह से इसने अमून लोगों पे जो अमून की पूजा करते हैं उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। यानी आप समझ सकते हो भैया कि हॉलोकास्ट हो गया होगा, बहुत सारे लोगों को उन्होंने मार गिराया होगा। तो अब दुश्मन बढ़ रहे हैं इसके। देखते हैं क्या होता है। ओके, अ मेजर गॉड स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेंपल्स। अब देखो यार, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ओके, इसने यही किया, एटन की पूजा स्टार्ट कर दी तुतखामुन के पिताजी ने। और भैया करो, आप किसी और की पूजा करो, लेकिन किसी और के रिलीजन के बारे में, किसी और के धर्म के बारे में आपको नहीं बोलना चाहिए। वो उसकी आस्था है ना, वो उसकी आस्था का विषय है। लेकिन नहीं, उसने सारे मंदिर बंद करवा दिए, बहुत सारी चीजें भैया डैमेज की, ये सारी चीजें उसने स्टार्ट कर दी। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, बड़ा हॉरिफिक टाइम था भैया, यानी मैस्कार हो गया भैया, आप समझ सकते हो। सेड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लग्जर। ओके, लग्जर सिटी में भैया
शिकागो की यूनिवर्सिटी के रिसर्चर रे जॉनसन ने ऐसा बोला हुआ है कि ये बड़ा गंदा वाला माहौल था, ऐसा माहौल इजिप्ट में कभी नहीं आया जो भैया ये बंदा लेके आया था, एखनाटन जो अपने आप को बुलवाता है वो। ओके, द साइट ऑफ एंशिएंट थेब्स, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड। अब जिस तरह से भैया इन लोगों ने रूल, कोई बंदा इतने सालों तक चलता क्यों? लोगों को वो पसंद होता है इसलिए वो चलता है। ओके, तो सालों तक जिस फैमिली ने राज किया उस फैमिली की तरफ लोगों की नफरत बढ़ गई और उनका भैया जो साम्राज्य था वो अंत की तरफ धकेला गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अखानाटन। एंड देन अखानाटन वेंट अ लिटिल वैकी। ओके, और उसके बाद तो वो बिल्कुल पागल, बिल्कुल स्ट्रेंज बिहेव करने लगा क्योंकि वो एटन की पूजा करता था। अब एटन क्या है भैया, आप खुद सर्च कर लो मेरे भाई, सब कुछ मेरे से मत बुलवाओ। तो वो एटन की पूजा करता था, बड़ा वैकी सा हो गया वो, स्ट्रेंज बिहेवियर उसके होने लगे। देखते हैं क्या होता है। ओके, आफ्टर अखानाटन्स डेथ a mysterious ruler named Samakher appeared briefly and existed hardly a trace. Okay, अब लोग बोलते हैं अखानाटन के बाद समाखैन आया था, समाखैर। ओके, ऐसा बोल सकते हैं कि भैया शायद उसी के भैया कोई रिलेटिव या उसी का कोई फॉलोअर बन गया था। ओके, क्योंकि उस समय तुत खामुन बड़े छोटे होंगे, दैट्स व्हाई। ओके, तो वो बन गया, लेकिन हार्डली एनी ट्रेस, लेकिन उसका कोई एविडेंस भी नहीं है और कितना राज किया कुछ मालूम नहीं है। ओके, एंड देन अ वेरी यंग Tutankhamun took the throne. King Tut, as he is widely known as today, the boy king soon changed his name to Tutankhamun. Okay, अब आप बोले सर यहाँ तो उसका नाम तुतखाडेन लिखा है, लेकिन बेटा तुतखामुन उसके पप्पा जैसा नहीं था, वो एटन की पूजा नहीं करता था। ओके, तो उसने एक ही काम किया, उसका नाम तुतखामुन कर दिया। ओके, अमुन जान गया कि नहीं जान गया? अमुन जिन लोगों को मारा गया। ओके, तुतखामुन समझ गया। ओके, अखानाटन और तुतखामुन। जब भी आप मम्मी फिल्म देखोगे ये सारी चीजें अब आपको मालूम पड़ेगी। अब मम्मी फिल्म देखना, डिटेल में मालूम पड़ेगा मेरे भाई क्या हुआ क्या नहीं। ओके, लिविंग इमेज ऑफ अमुन एंड ओवरसो अ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज। अब देखने वाली चीज क्या है, जितने भी मंदिर तोड़े हुए थे उस जमाने के भैया अमुन के, वो सारे के सारे चीजें उन्होंने रिस्टोर करवाई। ओके, तो बड़ी छोटी उम्र में वो बंदा राजा बना, फेरो बना। और देखा जाए तो अमुन जो सालों से वहां का रिलीजियन था उसको रिवाइव करने की कोशिश भी की। क्या बात है। ही रिजाइंड फॉर अबाउट 9 years एंड ही रेन्ड अबाउट 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली। इतना अच्छा बंदा जो इतनी छोटी उम्र में ऐसे ऐसे डिसीजन ले रहा है, रिलीजियस डिसीजन ले रहा है। लोग बोलते हैं तुतखामुन ने 9 साल तक इजिप्ट पे राज किया और अचानक ही क्या हुआ कि वो दुनिया से चले गए। अब क्या हुआ मेरे भाई? रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेक्यूलेशन अबाउट हिज फेट, Tut is one mummy amongst many in Egypt. How many? No one knows. The Egyptian mummy project, which began an inventory in late 2003, has recorded almost 600 so far and still counting. The next phase, scanning the mummies with a portable CT machine donated by the National Geographic Society and Siemens. ये सिटी स्कैन सिमन ने बनाया था, सिमन ने डोनेट किया था, सिमंस वालों ने। ओके, आप आज की तारीख में सिटी स्कैनर के अंदर जाओगे तो ऊपर कंपनी का नाम सिमंस दिखा मिल जाएगा आपको। ओके, किंग तुत इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। ओके, देखो यार ये जो वैली ऑफ किंग्स है उसमें तकरीबन ऐसी राजाओं की 600 मम्मियां हैं, 600 मम्मियां वहां पे हैं। ओके, लेकिन सबसे पहले तुतखामुन ही ऐसे व्यक्ति है जिसके लिए नेशनल ज्योग्राफी ने और सीमेंस कंपनी ने एक सिटी स्कैनर डोनेट किया, सिटी स्कैन मशीन डोनेट किया था और बोला था कि आप उसको स्कैन करके देखो ताकि आपको मालूम पड़े कि इतना यंग राजा जो इतने अच्छे रिफॉर्म्स लाया था, जो अपने पप्पा के रिफॉर्म्स को भी उसने नहीं चलवाया और सारे रिफॉर्म्स लाए और लोगों के लिए कंट्रीमैन, ही वाज लाइक अ कंट्रीमैन, लोगों के लिए काम किया, उसकी डेथ कैसे हुई है जानना पड़ेगा। तो सिटी स्कैन करना बड़ा जरूरी है। अब बड़ा सिटी स्कैन के लिए उसकी जगह से उसकी मम्मी को हटाना पड़ेगा और उसकी जगह से अगर तुम उसकी मम्मी को हटाओगे तो कार्टर के साथ जो हुआ था दोबारा यहां हो सकता है। देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं। लेट्स सी। ओके, अ सिटी मशीन स्कैन द मम्मी हेड टू टो भैया ऊपर से लेके नीचे तक। ओके, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन अक्रॉस सेक्शन। भैया 1700 इमेज उसकी ली गई थी। Tut's head scan in 0.62 millimeter slices to register its intricate structure takes an airy detail. Okay, जब उसके दिमाग को यानी उसके
सर को भैया स्कैन किया गया तो बड़ी एरी, बड़ी डरावनी सी, बड़ी स्ट्रेंज, बड़ी विचित्र कथाएं बाहर आई, बड़ी खतरनाक वाली डिटेल्स बाहर आई. ओके, इन द रिजल्टिंग इमेज with Tute's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics, and anatomy began to probe the secrets that winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long. बड़ी लंबी लंबी लाइन लिखते हैं ये राजाओं के लिए, लेकिन भैया जब सीटी स्कैन किया गया तो बहुत सारे रेडियोलॉजी जितने भी फील्ड में अच्छे अच्छे बंदे होते हैं, ओके, मेडिकल फील्ड में, उन सबको वहां पे रखा गया था. यानी सारे के सारे पढ़े लिखे लोग थे भैया, सुपरस्टिशंस, अंधश्रद्धा में विश्वास करने वाले लोग नहीं थे. द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरीड टूट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स. भैया रात को भैया उसको बॉक्स को निकाला गया. अब मेरे को ये मालूम नहीं पड़ता रात को ये काम करने की कहां जरूरत है, भर दोपहर में करो यार. रात को ये सारी, ये हॉरर फिल्मों में भी हीरोइन रात को चलना शुरू करती है. रात को मत जा, कहीं पे आवाज आया तो भैया भैया ओढ़ के सो जा, लेकिन ना मैं देखने जाऊंगी है भैया, मैं देखने जाऊंगी. अरे यार अचानक से भैया ये हीरोइन बनने का शौक छोड़ो यार. ओके, इन लोगों ने रात को स्कैन करना शुरू किया. बताओ, लाइक ओके, पैलेबर्स माने जो उसको उठा के बाहर लाएंगे वो, ओके, पालकी वाले. ओके, दे क्लाइम्ड अ रैंप एंड फ्लाइट द स्टेयर्स इनटू द swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. अब ठीक है यार, थोड़ी थोड़ी वो हाइड्रोलिक से ऊपर लाए ना, वहां पर रखा यार, क्या क्या लंबा खींच रहे हो यार. ओके, 20 minutes later, two men emerged माने बाहर आना. ओके, sprinted for an office nearby and returned with a pair of white plastic fans. अच्छा, white plastic fans, बड़े बड़े फैंस वहां पे लगाए गए थे, सिटी स्कैनर गर्म ना हो जाए इसलिए. द $1 million स्कैनर, $1 million का स्कैनर था भैया, हैड क्विट. भैया चला ही नहीं. ओ माय गॉड, सीमेंस कंपनी की तो इज्जत गई, चला ही नहीं उसका मशीन वहां पे. बिकॉज ऑफ सैंड, कूलर फैन, कर्स ऑफ द फैरो, जोक्ड गार्ड नर्वसली. हुआ क्या, फैन रखे गए, सिटी स्कैन को चालू किया, जैसे ही फैरो की बॉडी देखी, फट, सिटी स्कैन बंद. बताओ, ऐसा कभी नहीं होता. करोड़ों रुपए की मशीन है, वो बंद हो गई. सोचो. अब वहां के लोगों ने बोला फैरो का कर सही है, तो हाँ देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी. ओके, चलिए देखते हैं. ओके, थोड़ा ही बाकी होगा मेरे भाई, ज्यादा बाकी नहीं होना चाहिए चैप्टर, लेकिन लेट्स सी क्या है क्या नहीं. ओके, इवेंचुअली the substitute fan worked well enough to finish the procedure. लेकिन भैया एक और फैन लाया गया, उसके बाद काम पूरा हुआ, यानी सीटी स्कैन हुआ. After checking that data had been lost, the technicians turned that tooth over the workman who carried him back to his tomb less than 3 hours after he was removed from his coffin. पहली बार जब सारा डेटा लिया गया, जब डेटा को भैया कंप्यूटर में चेक किया होगा, डेटा गायब. पहली बार सिटी मशीन बंद, सिटी स्कैन मशीन बंद, बाद में डेटा गायब. अब तू ही बता यार, है तो खतरनाक सा बंदा है यार ये. ओके, इसलिए कम बातें करो इसकी, कम बातें करो, मैं सच बोल रहा हूँ. ओके, चलिए आगे देखते हैं. द फैरो अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द फ्यूनरी प्रिस्टिस हैड लेड हिम सो लॉन्ग. फिर उसको उसी जगह पे दोबारा से सुला दिया गया जहां वो सालों से, यानी 3300 सालों से भी अरेस्ट कर रहा था. ओके, चलिए बैक इन द ट्रेलर, अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टूथ on a computer screen. A gray head took shape from a scattering of pixels. बहुत सारे पिक्सेल्स वगैरह देखना शुरू किया. सीधा सीधा बोल दे यार कि भैया जो सिटी स्कैन के जो इमेजेस हैं उनको मिली थी, उनको स्कैन करना शुरू किया, और कुछ मत बोल यार. एंड टेक्नीशियन स्पिन का स्पन होता है, एंड टाइल्ड इट एवरी डायरेक्शन. नेक वर्टिब्रे का मीनिंग होता है भैया जो करोड़रज्जु के जो आते हैं ना भैया, छोटे छोटे मनके, उसे. ओके, appeared as clearly as in an anatomy class. Other images revealed a hand, several views of the rib cage and the transection of the skull. ओके, बेटा एक चीज बता दूं, 3300 सालों के बाद कैन यू एवर इमेजिन कि उसकी जो भैया वर्टिब्रे यानी स्पाइन थी वो क्लियर दिख रही थी, उसका हैंड बड़ा क्लियर दिख रहा था, उसकी रिब्स बड़ी क्लियर दिख रही थी, यानी वो जो उसकी बॉडी थी अभी तक डिके नहीं हुई थी. समझे? आज तक ऐसा मम्मी कभी नहीं मिला. तुतखामुन का ही बॉडी ऐसा है जो पूरा मिला है. समझे? लोग ऐसा बोलेंगे कि जो रेजिन लगाया गया था, जो ऑर्गेनिक केमिकल लगाया गया उसकी वजह से नहीं रुकती इतनी सारी बॉडी. भैया साइंस वाले से पूछ लो मेरे भाई, हम कहां साइंस वाले हैं. बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ. Sitting back in his chair, Zahi Hawass, okay, smiled visibly, revealed that nothing had gone seriously wrong. I didn't sleep that last night, not for a second, he said. I was so worried, but now I think I will go and sleep.
भैया मालूम नहीं, इस बार सारा सीटी स्कैन सब कुछ अच्छा हुआ, जही आवाज को बड़ा डर था कि कुछ अनहोनी घटना ना हो जाए, लेकिन बेटा नहीं हुई अनहोनी घटना। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि तुतखामुन की बॉडी भी शायद ये समझ गई होगी कि उसकी मौत कैसे हुई, इसके बारे में ये लोग जानना चाहते हैं। ओके, अब वो उसके बारे में जानना चाहते हैं तो भैया तुतखामुन के बारे में जानना चाहते हैं। ओके, ऑब्वियसली मैन, तो भैया वहां पे कुछ रॉन्ग नहीं हुआ, ये अच्छी चीज हुई, ऐसा ज़ही हवास बोलते हैं। ओके, बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, द डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, द विंड हैड स्टॉप्ड। अच्छा, आपने बोला कि सर उस टाइम पे विंड वगैरह शुरू नहीं हुई थी जो लास्ट टाइम हुई था? हुआ, एब्सोल्युटली इस बार भी हुआ। कोई वेदर डिपार्टमेंट ने नहीं बताया था कि भैया पवन चलेगी और क्लाउड्स आएंगे ना, फलाना ना ढिमकाना, लेकिन हुआ, इस बार भी हुआ। जब जब उसकी बॉडी को बाहर ले आया जाता है तब तब एटमॉस्फेयर में चेंज आता है, यानी पवन चलने लगते हैं, बारिश होने लगती है, ये सारी चीजें हुई थी। सिटी स्कैन चला, कुछ कुछ इमेजेस आई, कुछ कुछ इमेजेस नहीं आई, सब कुछ हुआ। लेकिन लास्ट में शायद फैरो ये समझ गया होगा कि ये लोग मेरी ट्रेजर के लिए नहीं आए, मेरी संपत्ति के लिए नहीं आए, ये मेरे लिए आए हैं, तो शायद उसने स्कैन करने दिया, ऐसा मान सकते हो आप। ओके, द विंटर एरी एयर ले कोल्ड एंड चिल लाइक डेथ इटसेल्फ इन द वैली ऑफ द डिपार्टेड। इसे वैली ऑफ द डिपार्टेड भी बोलते हैं। वहां कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाता वहां पे। हाँ, लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति वहां पे पड़ी होगी, लेकिन कोई नहीं जाता। ओके, जस्ट अबाउट द एंट्रेंस टू तुत्स टोम स्टूड ओरियन। ओके भैया, उसके टोम के ऊपर एक ओरियन है, यानी आप जानते हो ना भैया, ओके, वो जो तारे की भैया एक समूह होता है उसे ओरियन बोलते हैं। ओके, कॉन्टिस्टेलर का ऐसा कुछ बोलते हैं भैया, इंटरस्टेलर था तो कॉन्स्टिस्टेलर है, ऐसा कुछ बोलते हैं उसको भैया, थोड़ा साइंस आप जानते हो कैसा है अपना। ओके, आगे द कॉन्स्टिलेशन that the ancient Egyptian knew as the soul of Orisis, the god of the afterlife, watching over the boy king. Okay, और भैया वो जो ओरियन है ना भैया, जिसे वहां के लोग ओरिसिस बोलते हैं, वो बोलते हैं ये फैरो का रक्षा करता है, यानी वो उसके ऊपर कंटिन्यूअस नजर रखा है। अमून यानी मून, और समझ जा ओरियन तारों का समूह, वो ज्यादातर मून के साथ होता है, और वो नजर किस पे रख के बैठा है भैया? तुतखामुन की डेड बॉडी के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा। ओके, इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, बाकी सारी चीजें बेटा गूगल कर लेना, काफी पढ़ा लिया है मेरे भाई। चलो मिलते रहेंगे। हियर डीएम साइनिंग ऑफ, थैंक यू, बाय।